आज हम इस वीडियो में इस बात को क्लियर कर देंगे कि खान सर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर खान सर चुनाव लड़ेंगे तो वो कौन सी पार्टी होगी, अगर खान सर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो कौन सा कारण होगा, सब बताएंगे। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, ये कोई एहकी बहकी बात नहीं हम कर रहे हैं, ये हम खान सर के जुबानी इस चीज को हम पता करके तब हम आपको ये जो बात है क्लियर बता रहे हैं। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं, सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप लोग को एक बात बहुत ज्यादा खटक रही होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिन से हम इस बात को देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो एक ही बात का रट्टा लगा के बैठे हुए हैं कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ, एक ही बात सुनने में आ रहा है कि खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं। जब हम उस वीडियो पर देखें, जब हम इसके तहत गए तो खबर ये आता है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो है कि खान सर के कोचिंग सेंटर में आए थे खान सर के बुलावा पर, तो वहां पर कुछ भेंट मुलाकात होती है। तो इसी चीज को लेकर सब लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि खान सर चुनाव लड़ेंगे, वो भी आम आदमी पार्टी से। और एक और रास्ता था जिससे शक जो है कि बढ़ गया था कि अवध ओझा जो कि यूपीएससी के बहुत ही बड़े बहुत ही फेमस टीचर हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ा था दिल्ली से। तो ये सब चीजों देखकर इस बात का मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से मुलाकात जो खान सर कर रहे हैं, वो काफी टाइम तक बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो अटकलें लगाई जा रही है कि खान सर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक पॉडकास्ट होता है शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ, इस पॉडकास्ट में खान सर ने चुनाव वाले मैटर को लेकर पूरा क्लियर ही कर दिया है। चलिए हम आपको उस बात को बता देते हैं। जैसा कि शुभांकर मिश्रा को आप तो जानते ही हैं कि जिसके सामने बैठ गए उसके पूरी जीवन की गुत्थी ही निकाल देते हैं। जीवन में जितने सारे क्वेश्चन है सबको निकाल लेते हैं। 2 घंटा 42-43 मिनट का ये पॉडकास्ट है जो कि शुभांकर मिश्रा जी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें कई सारे अनगिनत सवाल हैं। कुछ शुभांकर मिश्रा जी के सवाल हैं, कुछ पब्लिक का सवाल है, मिला जुला के सारे सवालों का जवाब खान सर वहां पर दिए हैं। तो इस मैटर में जब चुनाव वाला मैटर आता है तो शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? और जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको सब चीजें पता है, आखिरकार विकास होगा कहां से, किस प्रकार से देश का और राज्यों का जीडीपी बढ़ेगा, कैसे विकास होगा, तो आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते, क्यों नहीं संसद पे बैठ जाते, विधानसभा में जाके बैठ जाते? तो खान सर जो जवाब दिए ना, वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और खास करके चुनाव का जो प्रकरण चल रहा है वो बिहार से चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में ही चलने वाला है। तो इस प्रकरण में हम आपको बता देना चाहते हैं कि खान सर बताते, देखिए यहाँ की जो पब्लिक है ना, उसको ऐसा आदमी नहीं चाहिए, उसको ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं कि जो जीडीपी पे बात करे, जो किसी के जॉब के लिए बात करे, जो राज्य को बढ़ाने के लिए बात करे। उनको ऐसा आदमी नहीं चाहिए, उनको ऐसा आदमी चाहिए जो किसी के कुर्सी में मरोटी में पहुंच जाए और वहां पर थोड़ा सा उनका मान सम्मान बढ़ा दे, जब चुनाव आए तो चिकन खिला दे और कुछ पैसे दे दे। इस टाइप के लोग, 5 किलो राशन दे दे, इस टाइप के लोग ही इन लोगों को चाहिए। जो इंसान जीडीपी के बारे में बात करे, जो इंसान विकास के बारे में बातचीत करे, जो इंसान अंदरूनी विकास, फाइनेंशियल विकास के बारे में बात करे, वैसा आदमी इनको पसंद ही नहीं आएगा। इसीलिए पढ़े लिखे लोग ज्यादातर बिहार में तो इंटरव्यू नहीं मारना चाह रहे हैं, इसीलिए। और खान सर बताते हैं कि रह गई बात मेरी, देखिए हमें पठन पाठन से तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है, उसके बाद हमारे पास समय नहीं है कि हम चुनाव के बारे में सोचें। लेकिन एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पठन पाठन के बाद मेरे ध्यान में एक चीजें चलती है कि हम किसानों के लिए कुछ कर सके, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ करें, कुछ ऐसा कर दें कि जो हर किसान के पास में 4 व्हीलर हो, भले ही वो धोती कुर्ता पहने, लेकिन वो 4 व्हीलर से आवागमन करें, 4 व्हीलर से जाए, 4 व्हीलर से ही आए। क्योंकि बिहार में जो एग्रीकल्चर है, जो किसानों की खेती है, वो बहुत ही पुराने समय से चल रही है, जिसमें इनकम ही नहीं है। अभी आप देखिए बिहार में अगर फूलों की बात आती है तो बनारस से आता है, अच्छा फूलों की बात आती है तो जो है कि कोलकाता से आता है, मछली की बात आती है तो आंध्रा से आता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बिहार में एग्रीकल्चर के रूप में पैदा करना चाहिए। लेकिन बिहार के जो किसान हैं उनको इस चीज का पता ही नहीं है, सिर्फ उनको धान गेहूं से फुर्सत ही नहीं मिलता है। इसलिए हमें एग्रीकल्चर पे भी काम करना है। फिलहाल में चुनाव के लिए तभी तक कोई बहुत ज्यादा कुछ भी, अभी दूर तक कुछ भी ऐसा कोई विचारधारा नहीं है। फिलहाल में भाई साहब, आप लोग जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि खान सर चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए सीधा सीधा टिक्का टिप्पणी हम करते हुए बता देते हैं कि खान सर अभी
कुछ वर्षों तक चुनाव का कोई उनके अंदर जिक्र ही नहीं है। तो फिलहाल में आप लोग ऐसे वीडियो को देखना ही बंद कर दीजिए जिसपे खान सर की चुनाव वाला मैटर लिखा रहे। फिलहाल में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग के मत में क्या है कि खान सर क्या चुनाव लड़ना चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, वाहे प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।